बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर ये पीएफ सिविलियन की जो भी पोस्ट होती हैं, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट या दूसरी जो भी पोस्ट हैं, उनके लिए तमाम के लिए, क्योंकि टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस एक ही होता है, तो इसलिए तमाम का जो टेस्ट होगा वो भी सेम ही होंगे। तो इसलिए मैं सब पोस्ट की पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्टों की तैयारी करवाने जा रहा हूं। तो ये पहली वीडियो है, इंशाल्लाह 10 वीडियो जो है वो अपलोड होंगी, आपकी मुकम्मल टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज के वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ हैं ये। आज की वीडियो में जो है ये जो होते हैं सीरीज़ के क्वेश्चन ये होंगे। इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन देखें आप, वर्बल के वो एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आप जो है वो पढ़ सकें, जिन्हें आप पढ़ सकें। नॉन वर्बल क्या होते हैं, जिन्हें आप पढ़ ना सकें, ऐसे देख के इमेजिन करके उसको जो है वो आंसर हमने लगाना होता है। तो वर्बल वो हैं जिन्हें हम देख कर पढ़ सकें और उसको जो है वो प्रॉपर ऑप्शन पर क्लिक करके टिक लगाएं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 4 7 11 16। आगे क्या आएगा इसमें, अगर आप गौर करें तो ये इस तरह से बन रहा है कि 1 + 1 1 + 1 = 2। आगे जो है 2 + 2 जो है वो आगे 4 किए हैं। 4 + 3 जो है वो 7 किए हैं। 7 + 4 जो है वो 11 किए। 11 + 5 जो है वो 16 किए। 16 जमा हम 6 कर देंगे तो हमारे पास 22 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ये किस तरह से किया है देखें, पहले में 1 जमा कर रहा है, दूसरे में 2 ऑप्शन 2 जवाब हमारे पास आ गया, तो 2 जवाब में 2 जमा कर रहा है, 4 हो गया। 4 में जो है 3 जमा कर रहा है, 7 हो गया। 7 में 4 जमा कर रहा है, 11 हो गया। 11 में 5 जमा कर रहा है, तो एक ज़्यादा करके जमा करता जा रहा है। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16। तो हम 16 में 5 ऐड हुए हैं, तो हम आगे 16 में जो है वो 6 ऐड करेंगे। 11 में 5 ऐड हुए हैं तो 16 हो गए, तो 16 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी बी सी सी। आगे क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सा ऑप्शन है, डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी हो जाएगा दोनों। ए आते हैं, बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। सीरीज चलती जा रही है। आगे क्वेश्चन 3, विच साइन डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज। ये 4-5 साइन हैं, इसमें कौन सा जो है वो बिलोंग नहीं करता एक दूसरे से। तो जमा है, माइनस है, और ये डिवाइड का है, डिवीजन का है, और मल्टीप्लाई का है, और ये आगे एट द रेट ऑफ जो है ये इनसे जो है वो बिलोंग नहीं करता। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए है, डी है, जी है, जे है। तो इसमें ये देखें कि ए के बाद बी सी 2 का उन्होंने गैप छोड़ा है, बी सी का। उसके बाद डी लिया है, डी ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद डी के बाद भी 2 का गैप लिया है, एफ ई और एफ का। आगे जी आ गया, जे जी एच आई, और जी के बाद भी 2 का उन्होंने गैप लेके, जी के बाद एच आई के बाद फिर जे लेके आए हैं। जे के बाद भी हम 2 का गैप लेके नेक्स्ट वाला हमारा ऑप्शन होगा। जे के बाद जे के एल, इन दोनों को छोड़ देंगे और एम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ए डी बी ई सी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे इन ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि राइट ऑप्शन एफ आएगा, ए डी बी ई सी। तो देखें, ए के बाद डी है और उसके बाद बी है। हम डी को नहीं देखेंगे, बी को देखेंगे, और एक छोड़ के फिर आगे सी को देखेंगे हम, ए बी सी। इस तरह से ये सीरीज़ बन रही है। और अगर दूसरे नंबर पे हम सीरीज़ देखें तो डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आएगा। ई के बाद सी है, इसको छोड़ देना है, और उसके बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेट एफ आता है, तो एफ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सीरीज़ है 6 10 16 24 34। आगे क्या आएगा, ये भी देखें उसी तरह से है कि 6 में 4 जमा किए हैं, 10 बना दिया है। 10 में 6 जमा किए हैं, 16 बना दिए। 16 में 8 जमा किए हैं तो 24 बना दिया। मतलब हर एक में नेक्स्ट वाले में, उसमें पिछले वाले में जो किया था ऐड, उसमें +2 करके फिर ऐड करता जा रहा है। देखें, 6 में 4 जमा किया है, 10 बनाए हैं। 10 में उन्होंने 16 जमा किए हैं। पीछे 4 जमा किए थे, अब जो है वो 6 जमा किए हैं। अब आगे जो है 8 जमा किए हैं। आगे 24 में 10 जमा कर दिए हैं, और आगे जो है वो हम 12 जमा कर देंगे 34 में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 6 2 5 3 4 4। आगे क्या आएगा, इसमें भी सिंपल ये देखना है कि एक छोड़ के दूसरे को देखना है। हम जो है वो पहला हमारे पास क्या है इनसा,
1 है, उसके बाद 6 है, 6 को छोड़ दें, 2 को देखें, 1 2 और आगे 5 को छोड़ दें, 3 को देखें। ये देखें 1 2 3 इस तरह से सीरीज़ बन रही है। 4 को छोड़ दें, अगले 4 को देखें, 1 2 3 4। तो उसके बाद जो है वो हम दूसरी साइड को देखते हैं। ये जो है 6 है, उसके बाद 2 को छोड़ के 5 को देखना है, 6 5 और उसके बाद 4 है, मतलब एक एक कम करता जा रहा है, 6 5 4 और आगे जो है वो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 1 4 2 3 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये भी उसी तरह से है, हम देखते हैं 5 है, फिर 1 को छोड़ के 4 को देखेंगे, 5 4 3 आगे 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लास्ट में आए ना उसको हम छोड़ देते होते हैं, जो लास्ट में ना आए, लास्ट से पहले आए उसको, उस सीरीज़ को हम पकड़ते होते हैं। इस तरह से देखें 5 1 5 4 3। अब 3 जो है ये वाला पहले वाला 3 जो है लास्ट में नहीं आ रहा, तो इसी को हम देखेंगे। 3 के बाद 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 को माइनस करता जा रहा है। 5 4 3 के बाद 2 आएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 80 40 20 10 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? मतलब हाफ हाफ करता जा रहा है, जो भी है सीरीज़ हाफ हाफ की चलती जा रही है। इसमें देखें 80 था, फिर 40 हो गया है, मतलब आधा कर दिया। 80 का निस्फ क्या होता है? 40। 40 का आधा क्या होता है? 20। 20 का आधा क्या होता है? 10। 10 का आधा क्या होता है? 5। 5 का आधा क्या होता है? 2.5। बी ऑप्शन हमारे पास फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 3 5 9 17। अच्छा, ये भी उसी तरह की सीरीज़ है। 2 में 1 जमा किया है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब 2 में 1 जमा किया है तो 3 आ गए हैं। 3 में 2 जमा किए हैं, 5 आ गए हैं। 5 में 4 जमा किए हैं, 9 आ गए हैं। 9 में 8 जमा किए हैं, 17 आ गए हैं। तो इसमें देखें कि 2 में 1 जमा किया था, पहले 3 आ गए, फिर 3 में 2 जमा किए, पहले 1 जमा किया, फिर 2 जमा किए और फिर 4 जमा किए, फिर 8 जमा किए, मतलब डबल करते जा रहे हैं, डबल जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। अब 8 जमा किए हैं तो हम आगे जो है वो 16 ऐड करेंगे 17 में। 17 में जब 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 4। आगे सिंपल आ जाएगा, ये तो सिंपल सीरीज़ है। तो इस तरह से भी कभी उलझन में डालने के लिए इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, बस माइंड को ओपन रखना है, अपने इंटेलिजेंस आपकी देखनी होती है उन्होंने। तो इस तरह से 1 2 3 4 के बाद 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेटर डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज़। ये जो कह रहे हैं कि सीरीज़ है, इसमें कौन सा वर्ड जो है वो मुख्तलिफ है, बिलोंग नहीं करता, डिफरेंट है, इसमें से ऑड मैन आउट है। तो QPONXM, अगर हम जो है M से शुरू करें, MNOPQ, ये तो एक सीरीज़ से आ रहे हैं, लेकिन X जो है ना ये कबाब में हड्डी बना हुआ है। तो देखें MNO, हम अगर हम दाएं हाथ से शुरू करें तो MNOPQ, ये एक सिंपल सीरीज़ बन रही है, लेकिन X की यहाँ जगह ही नहीं बनती, तो X हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, ये बिलोंग नहीं करता है इस सीरीज़ से, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, MJGD। तो यहाँ से हम ढूंढेंगे सीरीज़ के मुताबिक, तो ये इस तरह से होगा कि M से हम जो है वो पीछे जाएंगे, क्योंकि J है, J कहाँ से कहाँ आता है? M से पीछे आता है। KL को छोड़ा है, फिर J लेके आए हैं। M के अगर पीछे जाएं तो उसके पीछे आता है L और K, तो फिर आता है J। तो इस तरह से J के भी अगर 2 पीछे जाएं तो G आता है, अगर G के भी 2 पीछे जाएं तो D आता है, D के अगर 2 पीछे जाएं तो A आ जाएगा। जिस तरह से A के बाद B और C आएगा, फिर D आएगा, D के बाद 2 छोड़ेंगे, E और F छोड़ेंगे, फिर G आएगा, और G के बाद E और G ABCDEFG HI को छोड़ेंगे, फिर J आएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? A। करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, IGE, आगे क्या आएगा? तो ये भी उस तरह से सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये देखें आई के बाद जो है उन्होंने जी लगाया हुआ है, मतलब HI होता है, HI GHI, मतलब एक का उन्होंने फ़र्क छोड़ा है। GHI होता है ना, तो आई के बाद उन्होंने जी लगाया है, मतलब पीछे अगर हम चलें ABC में तो आई के बाद जी लगाया है, H को छोड़ के जी लगाया है, फिर उन्होंने जो है E लगाया है, DEF को छोड़ के, मतलब जी के बाद पीछे अगर चलें F आता है तो फिर E आता है, तो उन्होंने F एक को छोड़ के E लगाया है। अब जो है हम E के बाद भी एक छोड़ के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, उसको ऑप्शन बना देंगे DECDE
सी डी ई, ये देखें सी डी ई, ई के पीछे आता है डी और उसके पीछे आता है सी, डी को छोड़ देंगे, सी को लगा देंगे हम। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 1 3 5 7, ये तो देखें सिंपल है कि दो दो जमा करता जा रहा है, 1 3 5 7 और आगे 9 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच लेटर डज नॉट बिलोंग इन दिस सीरीज़, कौन सा लेटर जो है वो सीरीज़ में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे देखें कि ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू ही आता है। अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकली तो इस तरह से भी ABC में यही आते हैं, इनकी पोजीशन यही है कि ई के बाद आई आता है, आई के बाद मतलब EFGH आई, फिर आई आना ही होता है, आई के बाद जो है वो ओ आता है, ओ की बारी आती है और उसके बाद यू की बारी आती है और एम की बारी तो पहले आती है इनसे, KLM होता है, फिर NOP, ओ फिर आता है, यू बाद में आता है। तो एम जो है वो सबसे आखिर में है, लेकिन इनको ओ से पहले आना चाहिए था, तो एम जो है वो यहाँ पे सीरीज में बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ABDEGH, तो यहाँ पे क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, जिस तरह से देखें कि AB के बाद जो है वो सी आएगा, फिर अगर हम ABC को ऐसे चलाते जाएं तो ABC आगे DE लिखा हुआ है, F आ जाएगा दरमियान में, फिर आगे GH लिखा हुआ है, तो इस तरह से पहले में C आ जाएगा, दूसरे में F आ जाएगा, तो हमारे पास CF कहाँ खड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 4 9 16 25, तो यहाँ पे देखें 4 में वो 5 ऐड कर रहा है, 9 बना रहा है, 4 के बाद 5 ऐड कर रहा है और 9 के बाद कितने ऐड कर रहा है, देखें 8 ऐड कर रहा है, 4 के बाद 5 ऐड कर रहा है, 9 के बाद 7 ऐड कर रहा है, 5 के बाद 7 ऐड कर रहा है मतलब, और 16 के बाद जो है वो ये कर रहा है 9 ऐड कर रहा है। तो 5 ऐड किए हैं पहले, फिर 7 ऐड किए हैं, फिर 9 ऐड किए हैं, अब हम 11 ऐड करेंगे। 4 में देखें 5 ऐड किए हैं, 9 में जो है वो उन्होंने 7 ऐड किए हैं और 16 फिर 16 बन गया था, 16 में उन्होंने 9 ऐड किए हैं, 25 बन गया था। अब 2-2 के हिसाब से क्योंकि जमा करता जा रहा है ना वो ऐड करके, तो इस तरह से 25 में भी हम जो है वो 11 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 36 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है SQOM, तो यहाँ से सीरीज़ देखेंगे, तो ये भी उसी तरह से जिस तरह से पहले सीरीज़ देखी हैं कि अगर हम उल्टा चलें, जैसा कि देखें S के बाद Q आ रहा है, QRS होता है, R को एक को छोड़ते जा रहे हैं, बाकी लिखते जा रहे हैं, Q के बाद जो है वो O लिख रहे हैं, तो O और Q के दरमियान भी एक हिस्सा आता है, मतलब पीछे को चलें, तो इसलिए जो है एक छोड़ दिया है, O के बाद जो है वो एक छोड़ दिया है उन्होंने, M फिर लगाया है, M के बाद क्या आएगा, एक हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम जो है वो लगा देंगे, KLM होता है, तो M के बाद क्या आता है, पीछे जाएं अगर L आता है तो उसके बाद हम जो भी होगा वो लगा देंगे, K होगा, KLM होता है ना, तो A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है ACEG, तो यहाँ पे देखेंगे कि A के बाद B और C, एक को छोड़ दिया, C के बाद D और E आया, फिर एक को छोड़ दिया, E के बाद एक को छोड़ा है, G आ गया, F को छोड़ा है मतलब G आ गया, G के बाद एक को छोड़ेंगे, H को छोड़ेंगे, I लगा देंगे हम, तो ABCDEFGHI, आई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। गो के यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास जे को हम जो है वो आई बना देंगे, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने ये इमेजिन किया है कि जे को हम इमेजिन कर लें, सपोज कर लें कि आई है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आई हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 BC DC और DED, ये इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देखें उन्होंने 3-3 के ग्रुप बना के फिर सीरीज़ बनाई है, देखें BCD इनको अलग कर लें, और आगे जो है वो उन्होंने दूसरे से पकड़ा है, C से, मतलब CDE, ये 3 ग्रुप बनाए हैं, मतलब एक एक को उन्होंने फ़र्क भी नहीं छोड़ा। तो अगर बनाई है ग्रुप 3-3 का ग्रुप तो एक लिहाज से ही बनाया है। आगे होगा CDE है, आगे 3 का ग्रुप क्या होगा DEF, तो D के बाद क्या आएगा, E आएगा, तो हमसे जो है नेक्स्ट वाला पूछा गया है तो E आ जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन D आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे देखें एक में 1 जमा किया है, 2 बनाए हैं, 2 में 2 जमा किए हैं, 4 बनाए हैं, 4 में 4 जमा किए हैं, 8 बनाए, 8 में 8 जमा किए हैं, 16 बनाए हैं। तो जितना जवाब आता जा रहा है ना, आंसर आता जा रहा है, उसी में उतना ही ऐड करते जा रहे हैं। अब देखें एक जवाब है हमारे पास, सपोज करें एक जवाब है हमारे पास, तो एक में इन्होंने 1 ऐड किया है तो 2 बना दिया है, 2 हमारे पास आंसर है तो 2 ही ऐड करेंगे उसमें, आगे जो है 4 बन गए हैं, 4 हमारे पास आंसर है तो 4 ही उसमें 4 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास 8 बन गया है।
8 हमारे पास आंसर है, तो 8 में आंसर है तो 8 में 8 ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो आंसर आता जा रहा है उसी के मुताबिक वही आंसर जो है वो उसमें प्लस करते जा रहे हैं। तो 8 में 8 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। 16 हमारे पास आंसर है तो उसमें 16 ही ऐड करेंगे, तो हमारे पास 32 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक खाली जगह छोड़ दी है बी है, उसके बाद खाली जगह छोड़ दी है डी है, मतलब एक छोड़ के एक लिखता जा रहा है, तो हम भी जो है वो एक खाली जगह में एक जो है वो लगाते जाएंगे ए बी सी डी के लिहाज से। तो पहले में ए आ जाएगा, फिर बी छोड़ दिया है, उसके बाद सी आ जाएगा, फिर डी छोड़ के हम ई लगा देंगे, एफ़ छोड़ के हम जी लगा देंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए, बी को छोड़ के सी, डी को छोड़ के ई, एफ़ को छोड़ के जी। हमारे पास बी ऑप्शन देखें, ए सी ई जी इन सारी खाली जगहों में आ रहे हैं, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, ए सी बी डी एफ़। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज़ में ये इस तरह से सीरीज़ है कि देखें ए के बाद सी है, उसके बाद बी है, हम सी को छोड़ के बी को पकड़ेंगे, ए बी और फिर उसके बाद दरमियान वाला पकड़ लेंगे सी। इस तरह से ये सीधा बन रहा है। और डी के बाद जो है एफ़ लगाया है और डी के बाद आता ई है। तो ए के बाद क्योंकि बी आता था तो उन्होंने आगे लगाया है, डी के बाद ई आता है तो हम भी जो है वो इसे आगे लगा देंगे ई को, तो ई ही हमसे पूछ रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है ए सी एफ जे। तो यहाँ पे भी सीरीज़ देखेंगे हम, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ है, इसमें देखें ए के बाद बी को छोड़ के सी लिया है, सी के बाद डी ई को छोड़ के एफ़ लिया है, एफ़ के बाद जी एच आई को जोड़ के जे लिया है। तो मतलब हर नेक्स्ट वाले में ना एक को छोड़ के आगे वाला ले रहे हैं। ए के बाद जो है वो बी एक को छोड़ा है, सी के बाद 2 छोड़ दिए डी ई, एफ़ के बाद 3 को छोड़ दिया जी एच आई, जे के बाद हम 4 को छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला जो होगा उसको ले लेंगे, एफ़ जी एच आई जे, जे के बाद 4 छोड़ेंगे, जे के एल एम एन, ये 4 छोड़ दिए और उसके बाद क्या आएगा, ओ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है, तो जे के बाद के एल एम एन ओ डेफिनेटली हमारे पास ओ ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो हमारे पास लेकिन आता है ओ ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, ए सी बी डी एफ़। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ए के बाद बी सी, ये हमने पहले ही कर चुके हैं, डी और इसके बाद ई आ जाएगा, तो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, 20 18 15, उसके बाद क्या आएगा। तो इसमें यह है कि 20 के बाद 2 छोड़े हैं 18, उसके बाद 15 है, 20 के बाद 2 को छोड़ा है 18, 18 के बाद 3 को छोड़ा है 15, 15 के बाद हम 4 को छोड़ेंगे 11, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एक नेक्स्ट में जो है वो एक ज़्यादा छोड़ता जा रहा है। बी में जो है 20 में जो है 2 छोड़े हैं, 18 में 3 छोड़े हैं, 15 में 4 छोड़ेंगे। इसी तरह से सीरीज़ के एतबार से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। 11 क्वेश्चन नंबर 28, ए जेड बी वाई सी के बाद क्या आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए को जेड को छोड़ के और वाई को छोड़ के आगे जो है वो हमारे पास सही आ रहा है ए बी सी, लेकिन सी जो है लास्ट है, हम इसको छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ेंगे जेड वाई, उसके बाद क्या आता है, मतलब इसके जो है वो उल्टी गिनेंगे, एक्स वाई जेड होता है ना, तो हमारे पास एक्स हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ए बी सी, ए के बाद तीसरे के बाद 5वां, 1 3 5, इस नंबर पे क्या आ रहा है ए बी सी। और हमारे पास दूसरे चौथे और छठे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, उसको हम ऑप्शन लगा देंगे। दूसरे में जेड आ रहा है, उसके बाद वाई है, एक छोड़ दिया है, वाई के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, तो एक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है ई जी आई के एम। तो इस तरह से देखेंगे कि हम इसमें भी सीरीज़ देखेंगे, तो ये भी सिंपल सीरीज़ है। इसमें यह है कि ई के बाद एफ़ को छोड़ा है, जी लगाया है, जिस तरह से पीछे हम करते जा रहे हैं, जी के बाद एच को छोड़ा है, आई लगा है, मतलब एक एक को छोड़ के लगाते जा रहे हैं। तो हम भी एम के बाद जो है लास्ट में एम के बाद एक को छोड़ के आगे लगा देंगे, एम के बाद एन आता है तो उसके बाद जो भी आएगा वो हम लगा देंगे, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ओ हो जाएगा, डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी टेस्ट की वीडियो है या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। क्वेश्चन नंबर 30 है जेड ए बी वाई एक्स। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें यह है कि ए बी और उसके बाद सी आएगा एक्स वाई, क्योंकि दो उन्होंने बताए हुए हैं, दो जोड़े, तो एक्स वाई और ए बी, और उसके बाद सी डी आएगा, तो हमसे एक ही पूछा गया तो सी हम लगा देंगे करेक्ट ऑप्शन, तो हमारे पास सी होगा। तो
लेकिन करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारे पास डी होगा। डी नंबर पे जो है हमारे पास सी है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये डी होगा। तो ये था पहला टेस्ट। इंशाल्लाह 10 टेस्ट अपलोड होंगे, 7 जो है वर्बल के, 3 जो है नॉन वर्बल के। तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक भी यहीं पर ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।